ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। वजह है तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और DMK नेता उदयनिधि स्टैलिन का त्रिशा पर बयान। स्टैलिन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक्ट्रेस त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि स्टैलिन को उनके चेन्नई आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई TVK की महिला शाखा की शिकायत के बाद हुई। उदयनिधि पर BNS, IT एक्ट और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं अपनी गिरफ्तारी को उदयनिधि स्टैलिन ने राजनीति से प्रेरित कॉमेडी करार दिया है और इसे कानूनी रूप से लड़ने की बात भी कही है। तो समझते हैं इस पूरे विवाद को इस खास रिपोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ஜூலை மாசத்துல 32 TMC தண்ணீர் அப்படின்னு மொத்தம் तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी CM और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टैलिन पर तंजावुर में एक जनसभा के दौरान एक्ट्रेस त्रिशा से जुड़ी कथित डबल मीनिंग वाली टिप्पणी के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला तब दर्ज किया गया जब तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि TVK की महिला शाखा ने तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि ने अपमानजनक टिप्पणी की है जिससे एक्ट्रेस की गरिमा को ठेस पहुंची और महिलाओं का अपमान हुआ है। पुलिस ने बता दूं कि मंगलवार सुबह चेन्नई स्थित उनके आवास से उदयनिधि को गिरफ्तार किया और फिर तंजावुर ले गई। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए DMK नेता ने इसे कॉमेडी करार दिया और कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा है उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके झूठी खबर फैलाई है और दावा किया है कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैंने कभी कहा ही नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इन सब से डर जाए। मैं कानूनी तौर पर इसका सामना करूंगा। तो बता दूं आपको कि ये विवाद बीते सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर दिए गए एक भाषण से शुरू हुआ। भाषण के दौरान भीड़ ने बार बार त्रिशा त्रिशा के नारे लगाए और इसी दौरान उदयनिधि ने डबल मीनिंग टिप्पणी की। वहीं आपको ये भी बता दूं कि न्यूज एजेंसी यानी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने उदयनिधि पर BNS की कई धाराओं, जिनमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। धारा 196 समूहों के बीच दुश्मनों को बढ़ावा देना। धारा 192 यानी कि दंगा भड़काना। धारा 352 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। धारा 296B यानी कि सार्वजनिक जगह पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना। धारा 61 आपराधिक साजिश। धारा 351(2) आपराधिक धमकी। धारा 4 तमिलनाडु महिलाओं के उत्पीड़न निषेध या संशोधन अधिनियम 2002 महिलाओं का उत्पीड़न। धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना। तो इन धाराओं के तहत स्टालिन बुरी तरीके से फंस गए हैं। स्टालिन ने किया हाई कोर्ट का रुख। आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र से पहले DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने पार्टी नेताओं की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जबकि पार्टी सूत्रों ने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया गया है। इस बीच TVK ने भी इस मामले को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ कार्रवाई और बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। तो देखा आपने कि कावेरी जल विवाद पर दिए जा रहे भाषण के दौरान शुरू हुआ ये विवाद अब कानूनी और राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां TVK ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाकर बिना शर्त माफी की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अदालत से उदयनिधि स्टैलिन को राहत मिलती है या कानूनी शिकंजा और कसता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।
नमस्कार।